हेलो एवरीवन। जैसा आप लोग को पता है कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ जेई 2027 के लिए। और मेरा इस साल उतना बढ़िया जेई नहीं गया। और आप लोग भी बताना कि आप लोग का एडवांस का रिज़ल्ट क्या रहा। एक्चुअली मैं बताऊँ तो आई एम नॉट क्वालिफाइड। आई एम नॉट क्वालिफाइड। मेरा मैथ का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। और मेंस में मेरे 95 परसेंटाइल थे। ओके। और हाँ, ये रहा मेरा टू डू लिस्ट 1 जून का। एंड विच इज़ दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का PYQ, दिस इज़ फर्स्ट वन। एंड द सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर 2025 का PYQ। और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, मैं ये जो PYQ है मैं मैक्सिमम या तो मैथन को अनूप सर के चैनल से कंप्लीट करता हूँ। और जो आज का प्लान है वो भी करूँगा। और वहाँ पर एक समीर चिंचोलकर सर हैं, उन्हें मैं फॉलो करता आया हूँ। उसके बाद फिर फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स, मैकेनिक्स के जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 1D एंड सेंटर ऑफ मास के शॉर्ट नोट्स काफ़ी दिन हो गए थे तो उन्हें मैंने रिविज़िट करा हुआ है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और। अब टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। अभी टाइम है अपने मैक्सिमम पीक को अटेंड करने का। क्योंकि मेरे ख्याल से कि अभी राइट नाउ आप लोग को पता होगा कि जून तो स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर मैं जेई मेंस की बात करूँ तो जनवरी अटेम्प्ट की, तो हमारे पास मैक्सिमम आई थिंक 5 नहीं तो 7 मंथ मैक्सिमम अगर हम लेकर चले तो 7 मंथ के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो इन दिस 7 मंथ इट्स टाइम फॉर डू और डाई, बिकॉज this time grind or you have to regret later, because अप्रैल में जिन्हें पता होगा कंपटीशंस कहीं ना कहीं 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं तो जनवरी को एज अ लास्ट अटेम्प्ट मान के ही चलूँगा। और मेरा फाइनली ये प्लान है कि मैं कोई चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ। चैलेंज का मतलब कि हाँ, तो चैलेंज की बात कर रहे थे, तो चैलेंज का मतलब ये कि वी आर गोना टू टेक 3 challenges। द फर्स्ट वन इज़ वी हैव टू स्टडी फॉर 10 hours a day। एंड द सेकेंड वन इज़ वी हैव टू कंसिस्टेंट फॉर अ मंथ। बिकॉज अभी ऐसा लगता है ना कि जेई काफ़ी दूर है, मतलब कि अभी तो 6-7 महीने, बिलीव भी इस 7 महीने या 6 महीने जो भी टाइम है वो ऐसे निकलेंगे ना, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ही निकलेंगे। अभी अभी ऐसा लग रहा है ना कि अप्रैल ख़त्म हुआ, अभी अप्रैल अटेम्प्ट, अभी रिज़ल्ट आया, एडवांस हो गया, एडवांस का रिज़ल्ट आया, टाइम इज़ फ्लू अवे। सो यू नो time, once the time had gone forever. So we have to consistent at least in this month, because जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि फिर पैनिकनेस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होने लगती है। ठीक है। इसके बाद एक और मेजर चैलेंज है कि जैसा मैक्सिमम टाइम्स मैंने 12th में भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व ना करके मैंने कहीं ना कहीं मैंने थियोरी पे ज़्यादा फोकस करा। लेकिन अब मैं ये चैलेंज लेने वाला हूँ। मतलब कि अगले 1 या 2 दिन में स्टार्ट करूँगा चैलेंज कि आई वांट टू सॉल्व 60 क्वेश्चंस पर डे एट एनी कॉस्ट। एंड जिन्हें नहीं पता, मैं एक बार फिर से प्रयास बैच मैं फॉलो करूँगा, साथ में सेल्फ स्टडी। जहाँ पर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक अगर मुझे आ रहा है तो मैं प्रयास बैच से स्किप कर दूँगा। ठीक है।
एंड दिस इज़ 3 चैलेंजेस आप देख सकते हैं। पहला स्टडी फॉर 10 आवर्स, द सेकंड वन इज़ कंसिस्टेंट फॉर अ मंथ एंड सॉल्विंग 60 क्वेश्चंस पर डे। और एक बात और, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करा हुआ है, मैंने एक चीज़ यहाँ पर रियलाइज़ करा हुआ है कि जेई 2027 में एडवांस का देख लें या फिर मेंस का देख लें, कट ऑफ and versus rank has drastically increased. Means 16 lakh student had given JEE in 2025 and the same number of student is given in 2026, but the quality of competition is increased. competition कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है, भले ही बच्चे सेम है। क्या हुआ, आप मैथनगो का डाटा भी कभी अच्छे से एनालिसिस करेंगे या फिर आप कहीं बोलेंगे तो मैं एनालिसिस करके दिखा दूंगा कि क्वालिटी ऑफ कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग पर ईयर। सो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अपने एक्सपीरियंस से और मैं खुद को भी, कि दिस इज़ जस्ट अ लास्ट मंथ, कि ये लास्ट मंथ है भाई मक्कारी का। जो था टाइम बीत गया, नाउ द न्यू मंथ हैड स्टार्टेड एंड दिस टाइम अगर अभी नहीं सुधरा, अभी एक्शन नहीं लिया तो द लूप विल गोइंग ऑन, क्योंकि मैंने 12th में भी देखा था। एंड सो ड्रॉप ईयर को कहीं ना कहीं सक्सेस बनाने के लिए भाई दिस इज़ टू और डाई, अदरवाइज़ फिर कंडीशंस आपको पता है कि यूपीएससी में या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या फिर पीपल्स हर 5 साल 6 साल, इवन कई बार तो नीट में भी लोग 6 6 साल लगा रहे हैं, फिर भी उन्हें ढंग का कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर तुम सीरियस हो भाई, मैं ये चैनल्स बनाया हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि अपने पाथ पे बने रहने के लिए, बार 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 याद दिलाने के लिए कि टाइम इज़ वेरी लेस एंड ओनली वन लास्ट ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव टू गेट सेपरेट फ्रॉम क्राउड। अदरवाइज फिर भी पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया यू नो वेरी वेल, एंड इवन एन में भी प्लेसमेंट का कंडीशंस इज़ नॉट गोइंग वेल। तो प्राइवेट का तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो बस मैं यही बोलूँगा कि दिस इज़ लास्ट, वो 6 महीने हैं, वो 7 मंथ है भाई, जस्ट सिक्स मंथ मान के चलिए, क्योंकि लास्ट में तो पढ़ाई अपने आप हो ही लगती है। क्वालिटी के लिए माफ़ करिएगा वीडियो के लिए। तो ये जो 6 मंथ है ना, ये इक्वल है आपके 6 ईयर्स के हार्डवर्क के बराबर। क्योंकि यहाँ पर जो आप एफर्ट डालोगे ना, वह जो आउटपुट आएगा ना, वो कहीं ना कहीं अगर बाद में आप मेहनत करोगे, वो 6 साल मेहनत करोगे और यहाँ पर 6 महीने पर आप मेहनत करोगे, वो दोनों इक्वल बराबर है। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर किसी को भरोसा ना हो, आप कहीं आपके जो भी टाउन सिटीज़ कहीं भी, या आपके घर पे कोई भैया वैया होगा तो यू कैन यू नो वेरी वेल, आप प्राइवेट की हालत जानते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यही मेरा मतलब मेन पर्पस है भाई, कि आप कंसिस्टेंट हो पाऊँ, क्योंकि टाइम तो ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे ही। अभी अभी जेई मेंस हुआ, अप्रैल हुआ, एडवांस हुआ, रिज़ल्ट भी आ गया, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। हालांकि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, मेरा 95 जनरल वालों को कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट अलार्मिंग मंथ दैट वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड अब हल्के में कुछ भी मत लो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना कि और तुम लोग कौन सा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। मैं भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। सबसे बड़ा कि फ़ोन एडिक्शंस, हालांकि मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है इस पर, और काफ़ी 10 दिन 12 दिन से काफ़ी मैं कंसिस्टेंट हूँ कि हाँ 8 आवर्स तो निकाल ले रहा हूँ बड़े आराम से इफ़ेक्टिवली। एंड ट्राई करना है कि इसको 10 to 12 आवर्स तक इंक्रीज़ करूँ। ऐसा ही मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा जनवरी तक एटलीस्ट। इफ़ यू वांट टू बिट द कंपटीशन देन यू नो यू हैव टू बिकम लाइक दैट, अदरवाइज बहुत क्राउड है भाई, बहुत क्राउड है, खासकर इन इंडिया। तो बस यही था।
एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा स्टडी गोइंग ऑन है, कैसा नहीं है। और जितने भी ड्रॉपर हैं, 12th वाले हैं, स्पेशली ड्रॉपर, मैं तो खुद ड्रॉपर हूँ, तो मैं ड्रॉपर को लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी तक के लिए इतना। और भी बाकी अपडेट और जो भी चैलेंज के बारे में अपडेट है हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। और ये हाँ, ये बुक सिंगेज का मैं सोच रहा हूँ कि बुक बनाने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल 2026 में जनवरी में आया था ना, मुझे नहीं लगता कि PYQ इनफ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिंगेज के लिए और मैथमेटिक्स के लिए मैं SC वर्मा भी कुछ लेसन्स ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। बट SC वर्मा में क्या है ना, थोड़ा सा इररिलेवेंसी मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। बट सिंगेज आई थिंक द मोस्ट रिलेवेंट। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट या सम एक्सरसाइज ऑफ ईच लेसन्स आई विल सॉल्व। एंड एक एक राउंड हर लेसन्स करने के बाद फिर जैसा टाइम रहेगा उसको देखेंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लेसन्स तो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। सिंगेज मेरे पास ये अभी ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का है, ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और ये मेरा मैथमेटिक्स अलजेब्रा का। अभी के लिए मैं तो यही फॉलो कर रहा हूँ, साथ में जेई मेंस के PYQ। अभी मेरा मेन पर्पस तो जेई मेंस ही है। और बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या फॉलो कर रहे हो बाकी। और कोई प्लान्स हो आपको कि हाँ भाई, चैलेंज में ये भी ऐड ऑन कर सकते हो ऐसे ऐसे। और थोड़ा सजेशन ये भी देना कि टेलीग्राम पर कुछ बनाए कि ना बनाए चैनल्स, या फिर ऐसा कुछ एक स्टडी ग्रुप या समथिंग लाइक दैट, खासकर ड्रॉपर्स जितने भी हैं। तो यही रहा बस, मेन पर्पस अभी के लिए ये वीडियो का ये है। अभी रेगुलर वीडियो मैं बनाऊंगा डेली, ताकि वो लोनीनेस और आइसोलेशन ना फील हो। मेन पर्पस वीडियो का ये है कि भाई ये अलार्मिंग साउंड है, अब सीरियस हो जाओ, टाइम नहीं है। वरना आपको पता होगा ना, 12th है ड्रॉपर जो भी होंगे, पता होगा ना टाइम कैसे निकलता है। तो बी सीरियस। और हाँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया नहीं है, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया नहीं है। मैं यूट्यूब को ग्रो करने के लिए मैं जितने भी ड्रॉपर हैं खासकर, और हम लोग थोड़ा लोनलीनेस को फिल करने के लिए, लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए, और अपने गोल्स पे कंसिस्टेंट होने के लिए ये चैनल्स बनाया हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी के लिए बाय बाय। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वरना फिर चैनल घूम हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं चैनल, ठीक है। क्योंकि कई सारे क्राउड हो गए हैं जो थोड़े प्रैक्टिकल और लॉजिकल बच्चे हैं, इमोशनल में बहने वाले नहीं। वो भैया लाइक करके रखें, ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगली वीडियो आए। अभी तो मैं ट्राई करूँगा डेली बनाऊँ, ठीक है। और मैं चैलेंज लेने वाला हूँ कि डेली 60 क्वेश्चंस और 70 क्वेश्चंस डेली वी विल अपडेट, ओके। तो जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज़, मैं चैलेंज एज़ पॉसिबल एज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ जुड़े रहना, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम हार्ड वर्क करते हुए निकल जाता है, वरना फिर बोरिंग और लोनलीनेस और कई सारे फैक्टर्स और है, डिमोटिवेशन, कहीं ना कहीं वो माइंड को फिर डोमिनेट करने लग जाएंगे। तो यही सब है, बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले चैलेंज के साथ वीडियो में, ठीक है। बाय। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना चैनल घूम हो जाएगा।